एंड आपने कहाँ लिखा है जवाब में कि ये प्रेशराइज करा के करा लिया गया? हम मैटर रिफर कर देते हैं वापस इसी को मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को, कि आपके ऊपर आरोप लगाया, हम नोट कर लेते हैं, यू फाइल एफिडेविट कि इन्होंने दबाव डाल के करवाया है, हम इनको मैटर रिफर कर देते हैं टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। ये इसी इसी आदेश पे इन्होंने फिर पत्र लिखा था पिटिशनर ने। लिखा था वो ठीक है, दबाव डालने की बात कहाँ से आई? आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड योर कंटेंशन। डिस्प्यूट रिगार्डिंग माय लॉर्ड 300 डेज लीव इनकैशमेंट प्रॉब्लम। यस यस आई नो। कैसे कैलकुलेट की गई है बताइएगा, कौन है प्राचार्य, कौन है और डीओ कौन है? आप प्राचार्य, कैसे कैलकुलेट किया आपने लीव? अप्रूवल के लिए किसके पास जाता है? जो प्रिंसिपल साहब जो गणना करते हैं छुट्टी की, उसका अप्रूवल किसके किसके द्वारा किया जाता है? प्राचार्य फाइनल अथॉरिटी होते हैं कि उनके ऊपर कहीं जाती है फाइल? डीओ के पास जाती है ना। अब बताइएगा कैसे गणना की गई है छुट्टियों की? वो क्या उनका देहांत हो गया है, जिन्होंने जो है कर यही तो। एक साल जी जी। तो आपने आपने देखा ये पिटीशन फाइल होने के बाद में, आपने देखा? जी। क्या सही है ये गणना? चेक करी नहीं करी आपने? करना तो सही है। चेक कर लिया आपने ना? है नहीं किस? फिर कैंसिल किया है डीओ, अर्लियर डीओ मैंने कि हाँ। 159 है डेज हैज रॉन्गली तो कितना कितना दिन आएगा? ओनली 9 डेज इज। हाँ कैसे आएगा यही तो समझना चाहते हैं। उस गणना पत्रक कहाँ है, थोड़ा दीजिएगा ना। आपने कैंसिल तो कर दी। हमने करी थी सर, उन्होंने किया। अच्छा उन्होंने की थी, वो तो चलेगा, भगवान को प्यारे हो गए। जी अब आपने आपने इसको क्रॉस चेक किया? असल में जब सही बोलिएगा, देखिए असत्य बोलेंगे तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। क्रॉस चेक नहीं कर पाया। क्रॉस चेक नहीं कर पाए? क्रॉस चेक करिए, पास ओवर में रख रहा हूँ, आपको मालूम है ना कैसे क्रॉस चेक किया जाता है? कि किसी बाबू की जरूरत पड़ेगी आपको, बाबू लाए ना, क्रॉस चेक करके 2:15 आइए, पास ओवर में रख रहे हैं। और सही बात जो हो वो बताइएगा। सही है। माननीय महोदय जी, साहू लाल के 2 सर्विस बुक संधारित किए गए हैं, जिसके उनके पहले सर्विस बुक के क्या सर्कुलर है ये, पढ़िएगा जरा। अब ये पहले पेज नंबर 21 देख लें, पहली वाली सर्विस बुक का साथ। ये जो सर्विस बुक आपने दी है इसका, जी पतली इसका पेज 21। जी क्या लिखा है इसमें? इसमें ईएल साहब इनको 9 दिन का मान्य किया गया है, क्योंकि ये रेगुलर प्रशिक्षण दिया इन्होंने। हैं? 9 दिन का ईएल इनका मान्य किया गया है। नहीं नहीं, प्रिंसिपल क्या है, कितने दिन की छुट्टी के रिटेंशन पे कितना दिन का ईएल मिलता है? मूलभूत सिद्धांत क्या है? 30 दिन पे 10 दिन का मिलता है। 30 दिन पे 10 दिन का मिलता है। तो इनका रिटेंशन कितने दिन का हुआ था समर वेकेशन में? ये शुरू का था 27 दिन का, तो 9 दिन का मिला। ऐसा कहाँ लिखा 27 दिन का रिटेंशन था? इनका 25/5/81 से 20/6/81 तक था। कहाँ लिखा है पेज 21 पे? पेज 21 पे सबसे ऊपर ही पेज 21 के सबसे ऊपर पेज 21 21 ना? 21 21 में तो 2004 का कुछ लिखा हुआ है। उसमें ये 25/5/81 से 20। अच्छा ये दूसरी वाली सर्विस बुक देखना है? जी जी जी, बस फर्स्ट सर्विस, इसका पेज 21। 21 जी। इसमें क्या लिखा पढ़िएगा। तो उसमें 25/5/81 से 20/6/81 तक माननीय महोदय जी हो जाता है। 20/6/81 तक कुल 27 दिन ड्यूटी पर रहने के फलस्वरूप 9 दिवस का ईएल मिल गया। ठीक है फिर? जी फिर उसी पेज में नीचे साहब 20 दिन का उनको और ईएल दर्ज किया गया है। Commuted leave sanction from 1993 to इतना for 21 days in lieu of 40 days half pay leave। ठीक है, तो ये 21 दिन ये होगा, 9 दिन वो होगा, 30 दिन हो गया। और उसके बाद फिर 22 नंबर पेज पे उसके बाद फिर 10 दिन का ईएल है। टोटल ईएल यहाँ 29 दिन दिखा रहे हैं पेज 21 पे। फिर पेज 22 पर क्या दिखा रहे? अर्न लीव सैंक्शन फॉर कैलेंडर ईयर 2000। नहीं तो इकट्ठा 2000 कैसे आ गया ये? 1981 के बाद में 93 से 93 आ गया, उसके बाद में 90 बाकी सेवा के ईएल का क्या है, क्या लिखा गया है? तो आपकी सेवा अरे भाई वकील जो सर्विस बुक दर्ज है वही देखा। अच्छा, फिर 10 दिन की इनको ईएल और दे दी आपने 2000 में, 39 डेज हो गया। फिर 2001 में 10 दिन की दिवस का और दिया गया। 2001 में
उसी पेज 22 नंबर पेज पे है। हाँ, बैलेंस 49 डेज हो गया। चलिए फिर। जो अब जो है फिर 24 नंबर पेज पे उन्होंने नहीं नहीं, एक सेकंड। ये तो 11/11/2014 को लिखा गया पत्र। उसके पहले ये जो यहाँ तक जितनी हो गई थी लीव, उसकी क्या होगा? नहीं, उसके लिए आगे पहले बता दूं साहब, हाँ फिर आप पूरा बता दें। जी साहब, वो जो 40 दिन था, वो 40 दिन का उनको भुगतान नहीं होना था। हाँ, वो केवल छुट्टी ले सकते थे। ऐसा कहाँ प्रावधान है? पढ़िएगा। तो ये तो उसमें है वर्क चार्ज एम्प्लॉयज के लिए है। जी 16 जून 2008 की सर्कुलर है। एक सर्कुलर जो मैंने दिया साहब, 16 उसमें- जून उसमें- 2008। जी पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है? बिंदु क्रमांक 4 और बिंदु क्रमांक 6। पढ़िएगा, बिंदु क्रमांक 4 पढ़िएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक संवर्गों को 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश दिए जाने संबंधी आदेश क्रमांक F4432B2097 दिनांक 27 फरवरी 1998 भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग के उक्त आदेश दिनांक 27 फरवरी 1998 के निरस्त होने के फलस्वरूप सेवारत शिक्षकों के अवकाश खातों में आवश्यक सुधार किया जावे। दिनांक 1/1/2008 के पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों के अवकाश खाते पुनः न खोले जाएं, भले ही उनके स्वत्वों का निराकरण 1/1/2008 के पश्चात किया जाना हो। हाँ फिर पैरा 6 है साहब, हाँ शैक्षणिक संवर्गों को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 682 के अनुसार ब्लॉक अवकाश के अतिरिक्त प्राप्त 10 दिन प्रतिवर्ष के अवकाश का लेखा लघुकृत अवकाश के रूप में ही संधारित किया जाए तथा इस लघुकृत अवकाश के नकदीकरण की पात्रता किसी भी कर्मचारी को नहीं होने से इसके नकदीकरण की सुविधा शैक्षणिक संवर्गों को नहीं, तो उपलब्ध नहीं। ये जो आदेश रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे हो सकता है ये? अभी तो है साहब, नहीं नहीं, ये है तो इसको हम क्वेश्चन कर देंगे, इसको आप चैलेंज कर लीजिए इसको। हाँ, साहब ये लिखिएगा। विश्रामावकाश में मेरी प्रार्थना थी साहब, हाँ ऐसे कर्मचारी जो विश्रामावकाश में रहते हैं, हाँ जो अभी लेटेस्ट सर्कुलर आया है साहब, हाँ। इसमें भी हाँ और क्योंकि साहब ये जो सैंक्शन करने का पावर था हाँ। वो मैंने लगाया है R4 में रिप्लाई के। रिप्लाई के R4 देख लेते हैं 13 जी। ये क्या लिखा है इसमें? एक वर्ष संबंधित कलेक्टर को एक वर्ष में अधिकतम 15 दिवस ये हमारा काम। देयर इज नो अथॉरिटी फॉर माय लॉर्ड इन लार्ज इन सर्विस बुक EL माय लॉर्ड। क्या लिखा है इसमें? विषयांतर के प्रकरण में दिनांक 28/10/14 को हुई चर्चा अनुसार अभिलेखों के परीक्षण पर पाया गया कि पुसौलाल चौधरी द्वारा अवकाश अवधि में शासन निर्देशानुसार कार्य किया गया है, अतः नियमानुसार इन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता आती है। इस संबंध में आपके द्वारा भी सहमति दी गई है। फिर अतः अनुशंसा की जाती है कि पुसौलाल चौधरी प्रभारी प्रधान अध्यापक स्वयं का उक्त अवधि का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाए। हाँ ठीक है। तो इसके तो बाद ही वो एंट्री हुई साहब। नहीं नहीं, ठीक है। उसके पहले की आपने सब वाइप आउट कर दी। नहीं, उसके पर पहले की जो 40 दिन की थी, 49 डेज की थी EL, वो कैसे वाइप आउट हो जाएगी? वो 2008 के सर्कुलर से। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं, 2008 के सर्कुलर को आप चैलेंज कर लीजिए। सर इनका पेज 18 भी देखें रिप्लाई का। हाँ, रिप्लाई का पेज 18। फॉर अ मोमेंट मिलोट। हाँ हाँ, बिल्कुल देखेंगे भाई। पूर्व सेवा पेज 18। हाँ पूर्व सेवा पुस्तिका पेज क्रमांक 24 से भाग 1 स्वयं EL बैलेंस 99 डेज। ये किस तारीख की एंट्री? ये भी इसी साहब ये 17 की है, नीचे डेट डली हुई है 4/6/2017। इस पे ये कह रहे हैं कि श्री स्वयंसो प्राथमिकी वर्ष 2007 से 2011 तक दर्ज EL की प्रविष्टि कुल 90 दिवस अनुमोदन की देखिएगा। प्रशंसा प्रत्याशा में श्री राकेश सिंह फॉर द पिटिशनर, श्री मानस मणि वर्मा लंडन गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट अलॉन्ग विद श्री, आपका शुभ नाम बताइए? बताइए। SB मिश्रा। SB मिश्रा। क्या है आप मिश्रा जी? अभी अतिरिक्त प्रभार मिला है DO का। किसका? DO पन्ना। DO पर अतिरिक्त प्रभार क्यों है? एक साल से अभी मैं पहले प्रिंसिपल रहा, इंचार्ज अभी DO साहब। District Education Officer Panna. It is submitted that void order dated 11/11/2014, Madhya Pradesh State Scheduled Caste Commission had pressurized the respondent District Education Officer to make entries in the service book, and therefore entries were made on 9/12/2014 in pursuance of the communication dated 11/11/2014, which is directed to be filed along with an application for taking document on record. So it is also submitted that the finance department had retrospective
फाइनेंस डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर 419/2008 ऑब्लिक नियम ऑब्लिक 4 डेटेड 16 जून 2008 had retrospectively cancelled. लेक्चर R5 है साहब इसमें। मैंने R5 के साथ पेश किया, क्या? यही सर्कुलर R5। हाँ हाँ ठीक है। retrospectively cancelled circular number F-44-32 oblique B-2 oblique B oblique 97 dated 27 फरवरी 1998 full stop. It is full stop. This document is filed by the respondent as annexure R5. Next para. Let original file in which Finance Department has dealt with the case and directed for cancellation of earlier circular dated 27 February 1998 from a retrospective effect be brought on record as to under which provision of law this circular could have been cancelled from a retrospective date. Full stop. Let Principal Secretary, School Education Department file his personal affidavit that how he will substantiate the submission of the government advocate that Secretary Madhya Pradesh Rajya Anusuchit Jati Ayog Bhopal had pressurized the district education officer to make entries in regard to the EL earned by the petitioner at earlier point of time. Full stop. If retrospectively, full stop. Complete leave account as be also examined and correct affidavit be filed within 2 weeks, failing which this court may order for personal presence of the principal secretary of the department. Full stop. Original service book, both the original service books are returned back to Shri Mishra. Full stop. In the meanwhile, if petitioner so desire, he may challenge the validity of annexure R5. ऐसा मत करिए, इसमें लिखिएगा in the meanwhile petitioner prays for time to challenge the validity of annexure R5. He may do so by filing an appropriate application. आप लोग क्या मजाक कर रहे हैं बिल्कुल से? वो सर्कुलर है फाइनेंस सर्कुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट का भगवान का दिया हुआ फरमान हो गया, उसका जस्टिफिकेशन क्या? प्रिंसिपल सेक्रेटरी विल आल्सो जस्टिफाई दैट अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ फाइनेंस प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस principal let affidavit of the principal secretary finance be also filed as to under which provision of law they can withdraw a circular from a retrospective date. And create a class. नहीं बस रहने दीजिए retrospective date. चलिए next case. some date में हाँ डेट लिख लीजिए on 5 अप्रैल 2024. नहीं इनको वापस क्यों कर रहे हैं? सर्विस बुक अपने पास रिकॉर्ड में संभाल के रखिए, सील करके रखिए, या इनको बुलाना है 5 तारीख को? बुलाना पड़ेगा ना। हाँ तो बुला लीजिए, फिर वापस दे दीजिए, वापस लेकर आएंगे। यही जमा रहेगी हमारे पास। हमें नहीं मालूम आपके पास कितनी सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित रहेगी, वापस कर दीजिए इसको। लेट ओरिजिनल सर्विस बुक्स बी रिटर्न टू श्री मिश्रा फॉर सेफ कस्टडी and he will produce it on the next date, that is 5 अप्रैल 2024।